50 पे लेके 8 बजे तक सभी गाँवों में हमारा ब्लैकआउट हमने प्लान किया है। गाँवों में मुनादी करवा दी गई है। सायरन भी कुछ गाँवों में परचेज किए जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम 7:50 पे एक सायरन सभी गाँवों में बजवा दें और आगे से वो सायरन इंस्टॉल भी करवा देंगे। तो लगभग जिले के सभी गाँवों में एक सायरन होगा आगे से, और आज भी उस सायरन की टेस्टिंग करेंगे। 7:50 पे सायरन बजाएंगे। उसके बाद में लोगों से उम्मीद है, अपेक्षा है कि लोग जो भी काम कर रहे हो तुरंत अपना काम छोड़ते हुए अपने घर के जो सेफ स्थान है वहां पर जाए, लाइटें बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले अपना, और थोड़ी देर छुपे रहे जब तक कि वो स्ट्राइक क्लियर ना हो जाए वहां से। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रेवाड़ी में हुई मॉक ड्रिल। सायरन बजने के बाद 20 मिनट देरी से पहुंची एम्बुलेंस, घायलों को पुलिस की गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में मॉक ड्रिल की गई। रेवाड़ी में भी 5 स्थानों पर सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल की हैं। मॉक ड्रिल से पहले जिला सचिवालय सभागार में डीसी और एसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक मीटिंग कर जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में सायरन बजाने के बाद 7 मिनट में आपदा मित्र और 10 मिनट में पुलिस बल पूरी सुरक्षा के साथ मौके पर तैनात हुए, लेकिन एम्बुलेंस 20 मिनट की देर से पहुंची, जिसकी वजह से घायलों को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया गया। डीसी अभिषेक बिना ने कहा कि सायरन बजाने के बाद रीडिंग नोट की जाएगी और फिर से सभी को सजग रहने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से ब्लैकआउट के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने और लाइटों को ऑफ करने की भी अपील की है। आपदा के समय लोगों को घरों और इमारत से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। गाड़ी ड्राइव करते समय गाड़ी से बाहर निकालकर अपने आप को सुरक्षित करें। इस मॉक ड्रिल में संबंधित विभाग, पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य अधिकारियों सहित एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया था। इसके साथ साथ आपका मित्रों की भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया। हेलो हम नहीं साइड हो। हाँ गर्दन में ना अटके जैसा कि आपको विदित है कि पूरे प्रदेश और देश में आज एक एयर डिफेंस सिस्टम के तहत एक एयर स्ट्राइक को अज्यूम करते हुए एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हमारे ज़िले में 5 स्थानों पे हमारे IOCL का कैंपस, हमारे BMG कैंपस, हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो रेवाड़ी में है, बावल में और कोसली में है, इन सभी स्थानों पे ये अज्यूम किया गया है कि वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई है। उसी के अंतर्गत हमने 5 जगह एक रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा फायर डिपार्टमेंट, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस, हमारे जो आपदा मित्र हैं जो पब्लिक में से ही हैं और जिन्होंने पब्लिक के साथ ही रहते हैं, वो उन्होंने हमारा मदद किया और इस तरीके से हमने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस कराया। कुछ जगह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल भी रहे हैं। कई बार देखो जी, उसमें जो कंट्रोल रूम होता है वो हम लोग निकलवाएंगे अभी कंट्रोल रूम से कि कितने बजे कॉल आया था, कितने बजे उन्होंने कॉल किया, वहाँ से कितने बजे कॉल रिटर्न हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। एक बार अगर कैजुअलिटी होती है किसी स्थान पर तो ही एम्बुलेंस आती है, तो वो जिम्मेदारी उस स्थान का इंसिडेंट कमांडर की होती है। कि जैसे यहाँ इंसिडेंट कमांडर हमारे DRO साहब थे, तो यहाँ से जब मैसेज गया होगा कि यहाँ कैजुअलिटी की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि पूरे शहर में या 20 जगह पर इस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस की जगह इस की जो जरूरत है हमें 5 स्थानों पे ही हो, तो बाकी 15 स्थानों पे एम्बुलेंस जाने की जरूरत नहीं होती है। सायरन से एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ के मैसेजिंग के बाद आती है।
तो हम ये एक बार अभी चेक करवा लेंगे। और ये रील का उद्देश्य भी यही था कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम देखना कि यहाँ से मैसेज जाने के कितने समय उपरांत यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, वो सारी अभी चेकअप हम करा देंगे। सिमिलरली फायर का है कि यहाँ से जब मैसेज गया फायर का, उसके कितने देर बाद फायर की मशीन आई, तो वो हम रेस्पॉन्स टाइम अपना कैलकुलेट भी करेंगे और एक रिपोर्ट भी इसके बारे में बनाएंगे, जो कमियां रही है उसको दुरुस्त भी करेंगे। तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? शहरवासियों को एक ही मैसेज है कि जो आपदा है और जैसा कि परिस्थितियां बन रही हैं हमारे देश में, उसके तहत आप खुद अपना बचाव स्वयं, सबसे पहले रेस्पोंडर आप खुद होते हो। तो जब भी इस तरह की कोई घटना हो, एयर स्ट्राइक जैसी कुछ बातें आए, तो आप कोई भी अपने घर या आसपास कोई चयनित स्थान जहां पर सबसे सेफ है, कोई भी बंकर हो सकता है, कोई अंडर बेसमेंट हो सकती है, कोई अपने ही कमरे के ग्राउंड, अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर का हो सकता है जहाँ खिड़कियां ना हो, ऐसे स्थानों पर जाके छुपे। कोई गाड़ी चला रहा है तो अपनी गाड़ी से तुरंत वहां उतरते हुए अपने स्थानों पर जाए, मोबाइल बंद कर ले, लाइटें बंद कर ले, उससे हमारा पहला डिफेंस है। उसके बाद में हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे, अगर किसी तरह की कोई आदमी फंस गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई आग लग गई है, तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे। उसके बाद में प्रशासन उनको मदद करेगा। तो दो चीजें मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि पहले अपना खुद का बचाव करें, उसके बाद में एक बार सूचना हमें दे और दूसरों का बचाव करें। 50 पे लेके 8 बजे तक सभी गाँवों में हमारा ब्लैकआउट का हमने प्लान किया है। गाँव में मुनादी करवा दी गई है। सायरन भी कुछ गाँव में परचेज किए जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम 7:50 पे एक सायरन सभी गाँव में बजवा दें और आगे से वो सायरन इंस्टॉल भी करवा देंगे। तो लगभग जिले के सभी गाँव में एक सायरन होगा आगे से, और आज भी उस सायरन की टेस्टिंग करेंगे, 7:50 पे सायरन बजाएंगे। उसके बाद में लोगों से उम्मीद है, अपेक्षा है कि लोग जो भी काम कर रहे हो तुरंत अपना काम छोड़ते हुए अपने घर के जो सेफ स्थान है वहां पर जाए, लाइटें बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले अपना, और थोड़ी देर छुपे रहे जब तक कि वो स्ट्राइक क्लियर ना हो जाए वहां से।